दिल्ली से लौटे चंपाई सोरेन और हो गया खेला। जी हां, कल ही हमने खबर दिखाई थी कि चंपाई सोरेन दिल्ली गए थे और आज जो खबर आ रही है उसमें वाकई में चंपाई सोरेन खेला कर कर लौटे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना लिस्ट है जारी कर दिया है और आपको बता दें कि सरायकेला से चंपाई सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं से घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। द जनसभा ने आपको आगे ही दिखाया था कि घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को टिकट मिलेगा तो सरायकेला से चंपाई सोरेन का जो हमने कहा था वह आज हो गया है। लेकिन अभी भी खेल बहुत बाकी है क्योंकि चंपाई सोरेन दिल्ली से लौट आए हैं और अभी भी हड़कंप मचाएंगे। कैसे और क्यों हम आपको बतलाने का काम करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग है वह ब्रेकिंग यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी चंपाई सोरेन दिल्ली गए थे, वह अपना भी खेला कर कर लौटे और आज भारतीय जनता पार्टी ने भी खेला कर दिया और अपनी उम्मीदवारों की जो सूची है वह तय कर दिया। हमारे सहयोगी निरंजन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निरंजन जी, चंपाई सोरेन का काला चश्मा मतलब एक नए अंदाज में दिख रहे थे, यानी वो ऐसा दिखला रहे थे कि देखो हम जो खेला करने के लिए गए थे वो खेला कर कर यहां पर वापस आ गए हैं। बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट मिल चुका है, सरायकेला से चंपाई सोरेन अपनी उम्मीदवारी उन्होंने पेश की है और उनको टिकट भी मिल चुका है। लेकिन देखिए जो राजनीतिक पंडित हैं वह अभी भी कह रहे हैं कि बहुत खेला अभी बाकी है। चंपाई सोरेन एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या चंपाई सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार का चुनाव लड़ेगी या नहीं, अभी भी बहुत सस्पेंस बाकी है। यानी चंपाई सोरेन का अभी जो खेला है बहुत बाकी है। निरंजन जी, क्या अपडेट है, क्या कहेंगे? खेला हो चुका है, चंपाई सोरेन खेला कर कर लौट आए हैं, बेटे को भी टिकट मिल चुका है और पिता को भी टिकट मिल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत खेल होना बाकी है झारखंड में। क्या अपडेट है, क्या कहेंगे? पहले आप ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि किनको टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और खेला जो होने वाला है वो खेला क्या होगा। सबसे पहले दर्शकों को मैं वो नाम बता दूं, उन प्रत्याशियों का नाम बता दूं जिन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है लगा दिया गया है और दिल्ली के कार्यालय से इन प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। जहां एक तरफ जिन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगा है उसमें खुशी देखी जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सड़क पर लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, ढोल लगाड़े के साथ अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैसे नेता जो अपने नामों को लेकर के हमको पहले दर्शकों क्योंकि बहुत वेट कर रहे हैं कि कौन है, पहले तो आप बता दीजिए। बिल्कुल विशाल, मैं नाम गिना देता हूं। सबसे पहले धनवार से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे धनवार विधानसभा से। राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से लॉबिन हेम्ब्रम, लिट्टी पाड़ा से बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम, शिकारी पाड़ा से श्री प्रत्यो सोरेन, नाला से माधव चंद्र महतो, बिल्कुल, जामताड़ा से सीता सोरेन। तो जामताड़ा से फिर एक बार सीता सोरेन को भाजपा ने अवसर दिया है कि लोकसभा में आप फतह नहीं किए, लेकिन एक मौका आपको और दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन जो है वह चुनाव लड़ेंगी। वहीं पर आप देखिए कि दुमका से श्री सुनील सोरेन को टिकट दिया गया है, जामा से सुरेश मुर्मू को, तो जरमुंडी से देवेंद्र कुंवर को, मधुपुर गंगा नारायण सिंह, सारठ से रणधीर कुमार सिंह, देवघर से नारायण दास, पोड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह, गोड्डा से अमित कुमार मंडल, महागामा से अशोक कुमार भगत, कोडरमा से नीरा दास, बरकट्ठा से अमित कुमार यादव, बरही से श्री मनोज कुमार यादव, बड़का गांव से रोशन लाल चौधरी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, सिमरिया से उज्जवल दास, बगोदर से श्री नगेंद्र महतो, जमुआ से मंजू देवी, गांडे से श्रीमती मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय कुमार सहबादी, बैरमो से रविंद्र पांडे, बोकारो से बिरंची नारायण। तो वही चंदन क्यारी जो अमर कुमार बौरी हैं उनको टिकट दिया गया है। सिंदरी से श्रीमती तारा देवी को, निरसा से श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता को, धनबाद से श्रीराज सिन्हा, झरिया से श्रीमती रागिनी सिंह, बागमारा से श्री शत्रुधन मातो, बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी के ऊपर पार्टी जो है विश्वास जताया है। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, पोटका से श्रीमती मीरा मुंडा जो है वो अर्जुन मुंडा की धर्मपंथी पत्नी है, जिन पर जो है कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा था। हम लोगों ने भी यह बात कही थी। आप देखिए जमशेदपुर पूर्वी से
रघुवर दास ने खेला कर दिया और अपनी बहू को जो है वहां से टिकट दिलाने में वो सफल हो गए हैं। उनकी बहू वहां से चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आप देखिए सरायकेला से चंपा सोरेन को टिकट दिया गया है। चाहे बासा से गीता जो है बालमुचु चुनाव लड़ेगी। मझगावा से बड़कुंवर गगराय को टिकट दिया गया है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को फिर एक बार टिकट मिला है। तो चकरधरपुर से शशि भूषण समत को टिकट दिया गया है। खरसावां से सोनाराम बोदरा को टिकट दिया गया है। तोरपा से कोचे मुंडा चुनाव लड़ेंगे। खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा चुनाव लड़ेंगे। खिजरी से राम कुमार पाहन को टिकट दिया गया है। रांची से फिर एक बार सीपी सिंह ने जो है अपने नाम पर बुहर लगाया है और बाजी मार ले गए हैं। हटिया से नवीन जायसवाल रूमर उड़ रहा था कि वहां से कहीं ना कहीं सादे जो है वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह भी जो है कहीं ना कहीं खत्म हो गया। नवीन जायसवाल के नाम पर मुहर लगा है। काके से जीतू चरण राम को टिकट दिया गया है। मांडर से सनी टोपो को टिकट दिया गया है। सिसई से डॉक्टर अरुण उराव, गुमला से सुदर्शन भगत को टिकट दिया है। तो वहीं बिशनपुर से फिर से एक बार जो है समीर उराव के ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है और टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर के 55 प्रत्याशियों के ऊपर जो है पार्टी ने मुहर लगाए और उसकी नाम की सूची को जो है वह जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे से कई सवाल झारखंड की राजनीति में जो है वह घूम रहा था और सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कब अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। विशाल, तो आज इस पर मुहर लग गया है और प्रत्याशियों की सूची बाहर आ गई है, लेकिन अभी सबसे बड़ा खेला झारखंड में बाकी है। विशाल, तो चंपाई सोरेन को सरायकेला से टिकट मिला है, सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट मिला है, वहीं बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट मिला है। और बार बार हम कह रहे थे कि पोटका में अर्जुन मुंडा गेम करेंगे, यानी मीरा मुंडा को टिकट मिलकर यह साबित हो गया कि द जनसभा ने जो दावा किया था उस पर आज हम खरे उतरने का काम किए हैं। लेकिन अभी भी झारखंड की पॉलिटिक्स में बहुत सारा गेम होना बाकी है, क्योंकि एक और गठबंधन की सरकार है तो दूसरी ओर एनडीए की ओर से आजसू भारतीय जनता पार्टी एलजेपी दावा ठोक रही है, यानी कि गठबंधन का गुट में भी बहुत खेला चंपाई सोरेन करेंगे। हम आपको विस्तार से बतलाएंगे। निरंजन जी, चंपाई सोरेन को टिकट मिला, बेटे को टिकट मिला, लेकिन अब कोल्हान में एक नया खेल रचा जा रहा है, एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक मास्टर प्लानिंग के साथ चंपाई सोरेन अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार वह मास्टर स्ट्रोक कौन सा है? पहला प्लानिंग में वो सफल हो चुके हैं, दूसरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ा प्लानिंग है। देखिए, कल हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया था कि दिल्ली गए हैं और बड़ा खेला होगा, और बड़ा खेला करके वो रांची लौटे हैं। देखिए, एकदम सीधे तौर पर दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि तस्वीर देखिए, काला चश्मा पहन करके चाचा जो है वो दिल्ली से रांची लौटे हैं और अपने बेटे के नाम पर जो है वह मुहर लगा करके वहां से लौटे हैं। लेकिन अभी जो है वह खेल बाकी है और कोल्हान के क्षेत्र में इस बार जो है चंपाई सोरेन बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। एक बड़े रणनीति के साथ जो है वो मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो दूसरा खेल यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक और प्रेशर जो है वो पॉलिटिक्स करेंगे और सीधे तौर पर अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की भी वो पूरी पहल करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो दबाव बनाएंगे कि अगर आप मेरे नाम पर मुहर नहीं लगाते हैं तो कोल्हान के 14 विधानसभा जो सीट है, उन 14 विधान सीटों पर जो है हम कुछ भी कर सकते हैं। यह 14 विधानसभा जो सीट है वह सीट चंपाई सोरेन के हाथों में है और इसी कहीं ना कहीं कड़ी में जो है इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने झामुमो से तोड़ करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाया ताकि कोल्हान के 14 विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीत फतह कर सके और वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को जो है वो मात दे सके। तो एक बड़ी तैयारी में बड़े प्लान के साथ जो है चंपाई सोरेन भाजपा के साथ साथ झारखंड की राजनीति में खेल खेलने जा रहे हैं और एक खेला तो वो खेल दिए, लेकिन अभी जो दूसरा खेला है वो हमने आपको बताया, दर्शकों को बताया, लेकिन और कई सारे खेले हैं, हम आपको वो भी बताएंगे विशाल। लेकिन इस चर्चा में जो है आप बने रहिए हमारे साथ। हाँ, तो चलिए चंपाई सोरेन का भी और क्या क्या खेल देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी किस मास्टर स्ट्रोक के साथ आगे की प्लानिंग तय करेगी, रणनीति तय करेगी, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन हम फिर आपको बतला रहे हैं कि कल का जो हमारा खबर होगा बेहद रोचक होगा और हम ऐसी खुलासा करेंगे जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप भी बोलेंगे कि वाह, झारखंड की राजनीति के कई रंग है और क्या आपने बात बतलाई है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं करते समाप्त, दीजिए इजाजत।